नमस्ते शाक्स। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रूम में आने के बाद वही बोरिंग, वही रूटीन नाइट लाइफ महसूस करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ स्पाइस नहीं, कुछ फन नहीं। क्या करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है स्मेल। स्मेल एक ऐसा सेंस है जो इंसान को तुरंत खुश कर देता है। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित खोचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीए परफ्यूम प्रोडक्ट। वीए परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको ये देखते आप हुए कौन थे शाक को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। शख्स, अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं। नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। शख्स, मैं रेस करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए 10% इक्विटी के लिए। तो शख्स आए और देश का मूड बनाए। अरे मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि कैसे आपने एक मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं। जी तो सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए? जी सर। क्या हुआ? कोई हादसा हुआ? कोई जरूरत महसूस हुई? क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अमित जी, आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी। और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ, नाइजीरिया में। तो उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो वो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगा है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65 to 70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। और अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है। जी, तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था। इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है, वाओ। और नेट मार्जिन जो है मेरा 35 to 36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है घर। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है, और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है, और मैं सोर्स भी करवाता हूँ। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? अमन, कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये आपने कोई टेस्टिंग करी है? कैसे आपको पता लगा कि इसको करने से पावर आ जाती है? सर है कैसे?
इनको एक्साइटमेंट हो रहा है थोड़ा। टेस्टेड है सर। कैसे? कैसे? कैसे सर, मतलब आप वो कोई कैसे कैसे बता सकते हैं सर? वो तो रूम में लगने के बाद मूड बनता है ना सर। देखो देखो देखो, एक सेकंड। इतनी देर आपने वहाँ 4 अगरबत्ती लगा रखी, हाँ जी। वो बैठ के सूंघ रहे अकेले। अभी पूछ लो इनको। अच्छा हुआ कस्टमर टेस्टिमोनियल का वीडियो नहीं मांगा। सर एटलीस्ट क्या होता है कि एक रूम में तो आना चाहिए। किसे? आप अब आप स्टेडियम में लगा देंगे तो वो थोड़ी असर करेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर। हेलो शाक। हेलो। हम सब जानते हैं कि साड़ी में इंडियन नारी कितनी खूबसूरत लगती है। चाहे वो शादी में साड़ी हो या मिस यूनिवर्स में इंडियन नारी हो, साड़ी हमारे देश की महिलाओं की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साड़ी पहनने के बाद एक इंडियन नारी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है? चलने में दिक्कत होती है, वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है, साड़ी के नीचे की जो बॉर्डर होती है वो भी गीली हो जाती है। ये है एक पेटिकोट। ये हमारे बीच 500 साल से है, बट आज तक इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ है। इसे बदलने के लिए मैं लाया हूं सायोनारा। सायोनारा एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसे औरतें जब वॉशरूम यूज करती है तब उन्हें उसका बेनिफिट मिले और उनकी लाइफ थोड़ी इजी होए। कमाल की सोच है यार। Oh my God. तो सायोनारा पेटीकोट के 2 फायदे हैं। हाँ जी। एक, आपके हाथ फ्री रहते हैं, क्या? तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो। महिलाएं जो ट्रेन में सफर करती हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, तो वो कर सकती है व्हाइल रिलीविंग। तो शार्क, मेरे इस रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए शार्क टैंक से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। मेरी आज सिर्फ 1 करोड़ है फॉर 10% इक्विटी। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शाह है, मैं साहिल। कोलकाता से हूँ। साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस मंच पे आके? थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड। नर्वस बिल्कुल मत होइए, यहाँ पर बड़े फ्रेंडली शार्क्स बैठे हैं सारे, आपस में लड़ते हैं, आपसे नहीं लड़ेंगे। थोड़ा अपना बताइए अपने बारे में। मैं कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। वहाँ कुछ साल मैंने काम किया एंड देन मैं बैंगलोर एंड देन मुंबई में भी मैं काम कर रहा हूँ एज अ मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर, वाह वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेरी आईपी है, मेरे आईपी पेंडिंग है। इसके लिए आपने पेटेंट फाइल करा हुआ है? यस। मतलब कोई औरत कहीं भी अगर ऐसे उठा के पकड़ के बैठ गई यूरिनेट करने तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, रॉयल्टी। इफ दे आर डिजाइनिंग लाइक दैट, हाँ। कोई औरत उठ गई अपने टेलर के पास भी, उसने कहा भाई टेलर साहब मेरे को ये तकलीफ है, आप यहाँ पे नाड़ा लगा के मैं ऐसे बैठ, क्योंकि देखिए दिमाग में उनको तकलीफ है तो आती होगी ये बात। यस। तो अगर वो बैठ गई और आपका पेटेंट ग्रांटेड है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी टेलर कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है ना कि उनको हेल्प हो रहा है। एंड आई वुड लाइक पीपल टू यूज इट। और भाई साहब, ये लोगो जो आपने लगाया है, डंडी दो जो निकल रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक पेटीकोट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? पेटीकोट इसी ट्रेपेजियम शेप की होती है ना। नहीं, वो क्या है? वो उसकी नाड़ा है। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है? पेटीकोट को हिंदी में साया बोला जाता है। अच्छा। सो उससे आया साया एंड ओ, बिकॉज इसमें मैंने 2 होल्स बनाए हैं तो उसके बिहाफ पे ओ आया। एंड नारा मींस बिकॉज मैंने एक स्ट्रिंग डाला है नीचे टू गेट द सपोर्ट, तो सायोनारा। कितने बेचे आपने ये? सो ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, मैंने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज प्री रेवेन्यू है आप? प्री रेवेन्यू है क्योंकि मैं मूनलाइट नहीं कर सकता। आप तो टैंक पे आ गए हैं। आपका क्या व्यू है नमिता इस इनोवेशन के बारे में? तो ये प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये एपिसोड देख के बहुत सारे टेलर्स और बहुत सारे लेडीज ये बनाएंगे। तो आई थिंक बनाएंगे, लेकिन इनके पास से नहीं खरीदेंगे। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। लेकिन क्यों? इनसे क्यों नहीं नीड है, खरीदेंगे? खुद बना देंगे। आसान है बनाना।
मैम बट इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, यू नीड द स्ट्रिंग टू बने इतना नहीं कोई। कुछ नहीं, कोई भी कॉपी कर सकता है। ऐसा क्या एफर्ट किया, खोल के दिखाओ। मैं आपको प्रोडक्ट्स ला के दिखाता हूँ सबको, तो ज्यादा बेटर होगी। दिखाइए। ये जो स्ट्रिंग है ये इतना एफर्ट नहीं लगाएगा टू गो टू अ दर्जी, हैव दिस डन। अरे बहुत आसान है ये लगाना, क्या बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं इससे क्यों आउट हूँ। एक तो अब प्री रेवेन्यू है, थोड़ा सा भी रेवेन्यू होता ना मैडम तो अंदर आ जाता। मैडम तो लगाने को तैयार बैठी रेवेन्यू लेके आ जाएंगे मैम। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो इसमें एक होल है, स्लिट है, और ये जो है ना, ये जो टेनिस बैग सब रहते हैं इजीली मिलते हैं ये नाच। तो ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, तो आपका ये शो देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। डोंट वरी, आपने भला काम कर दिया है। मेरा डिसीजन बन गया, मैं भी अभी बाहर होना चाहूँगा। ये बहुत ही रिपीटेबल कॉपीबल आइडिया लग रहा है। बिजनेस मेरे को लगता नहीं इसमें बन सकता है, इसलिए आज मैं बाहर होना चाहूँगा। मैं इससे आउट हूँ, कुछ और सोचो। दिस इज नॉट अ बिजनेस, कुछ और करना चाहिए। ये प्लीज आज के बाद इसके बारे में, बिजनेस के बारे में मत सोचना। थैंक यू। मैं इससे बाहर हूँ, प्लीज आप अपना लोगो बदलिए, बाकी कुछ बदले ना बदले। ये आविष्कार तो जरूरी है। इसमें एक दुकान लगाई जा सकती है, यू नो, एक्सक्लूसिव स्पेशल मल्टीपर्पस VIP पेटीकोट, जैसे इसका तीसरा यूज है। आप इसको ऐसे करके हाथ इसमें से डाल लें तो एक ड्रेस भी बन जाती है। तो ऐसे करके एक एक्सक्लूसिव आइटम आप बना सकते हैं। तीन यूज तो बन गए ऑलरेडी। हाँ बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो बिजनेस शायद बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टेबल बिजनेस मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता है आपके पैटेंट से कुछ होने वाला है भाई। ये आप कोर्ट में मारे मारे फिरोगे, जज भी हंसेगा। आप कैसे रोकोगे औरत को? तो इस वजह से मैं आउट हूं। इंडिया में अडल्ट फिल्में बैंड है, अडल्ट टॉयज बैंड है, रोमांस पे तो फिलहाल पाबंदी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपने एनिवर्सरी इवनिंग को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हैं तो मल्टी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। इसी गैप को फिल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया ये बेडरूम गिफ्ट्स, जो एंटरटेनिंग है, नॉटी है और मेड इन इंडिया है। माय नेम इज हर्षवर्धन खिमानी और मैं हूँ वरुण टोडी। हम दोनों हैदराबाद से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ ओए हैप्पी। हम एक गिफ्टिंग कंपनी है जो केवल नॉटी गिफ्ट से नहीं बल्कि कई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज है कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, पार्टी गेम्स, फोटो राखीज, इंटरैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत कुछ। तो अमन, अगर आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा शाहरुख खान पसंद है, नहीं, मेरे को शाहरुख खान ज्यादा पसंद है। तो और ही बेटर है, तो आप उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं। बहुत अच्छे। वाओ, नाइस। पीयूष, अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड को टाइम मशीन में बचपन की सैर कराना चाहते हैं तो ये 90s किट के जरिए कर सकते हैं। इसमें फैंटम सिगरेट्स, कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस छुपे हैं। वाओ। गिफ्टिंग में मजा तब आता है जब गिफ्ट थॉटफुल हो। हमारे गिफ्ट्स oehappy.com के अलावा Amazon और Fred जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। हमारा विजन है कि हमारे ये गिफ्ट्स को हर सेलिब्रेशन और दुनिया के हर रिश्ते का हिस्सा बनाया जा सके, और हर बेडरूम का हिस्सा भी। हम रेज करना चाहते हैं 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के बदले में। यार मैं तो बहुत अपसेट हूँ, मेरे लिए कोई गिफ्ट का आइडिया ही नहीं लाया। आपके लिए और है सर। बेडरूम वाले आपके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम दोनों कजिन्स हैं एंड परिवार के सारे अच्छे जीन्स मुझ में आए हैं। ओहो। ये पुअर जोक्स के जीन्स भी इसी में आए हैं। यार
थे दोनों तो मारवाड़ी फैमिली का लागो। बिल्कुल हाँ जी? बिल्कुल जी, जी। spot on। थप्पड़ मार के घर से निकाला नहीं तुमको? हमारे परिवार को अभी तक पता नहीं कि हम लोग नॉटी गिफ्ट्स भी करते हैं। सिर्फ नेशनल टीवी पे आए हो आप तो बस। तो पापा सॉरी, ये हर्ष का आइडिया था। हमारे गिफ्टिंग कंपनी होने के नाते आप लोग के लिए भी गिफ्ट्स क्रिएट किए गए हैं थोड़े जरूर। ले आओ कस्टमाइज। फटाफट। हमें गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अमन, ये गिफ्ट आपसे ज्यादा आपकी मॉम को पसंद आएगी। So sweet. रिश्ते में तो हम तुम्हारे शौक लगते हैं। नाम है नमिता। Very cute. Very cute, very cute. ये तो नमिता रखने वाली है लाइफ लॉन्ग। The number one dad award goes to it as a mirror in which I Very could see cute. myself. Very cute. The nation celebrates with the Gupta family. Oh, And this is me and my mom. Oh, that's so sweet. 12/06 ये क्या है यार डेट? अच्छा ओह दिस इज माय एनिवर्सरी। It has the pictures embedded in the date. Oh, It nice. is- Cute. ये इन्होंने इसलिए दिया कि I remember the date always. and this is a nice, fun board game. This is one of our naughty board games. Do a dance for your opponent while singing a song yourself. भाई ये सब क्या बच्चों का खिलवाड़ है यार। हम हनीमून पे जाते तो ये सब नहीं करते हैं। भाई एक मेरे को बहुत ट्रबल हो रही है आपके बिजनेस को लेकर। जी। आप ये नॉटी बिजनेसेस की पोजीशनिंग लेके आए थे शुरू में, और फिर उसमें माँ बहन की गिफ्टिंग वगैरह की चीजें रखेंगे तो लोग मारेंगे आपको। Confusion होगा, confusion कि what does a brand stand for? पोजीशनिंग जो होती है, अगर आप नॉटी गिफ्ट्स ही करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू ऑल द अदर कैटेगरी। इफ योर पोजीशनिंग इज जस्ट गिफ्टिंग देन यू कैन हैव अ नॉटी गिफ्ट सेक्शन। बिजनेस वाइज हम लोग कहीं से भी अपने आप को एक नॉटी गिफ्टिंग कंपनी नहीं बुलाते, हम एक गिफ्टिंग कंपनी। But that wasn't clear in your pitch. You started with naughty. Yes. हम चाहते थे शुरुआत इससे करें कि थोड़ा स्कैंडलस लगे। थोड़ा जाग जाए हम। अनुपम जी काफी जाग चुके हैं आपके गिफ्ट को देखने के बाद। अच्छा 50 crore की वैल्यूएशन तो सेल्स तो हाँ जी। बहुत ही बढ़िया होगी। बिल्कुल। क्या है? हमने पिछले साल 10.5 करोड़ रेवेन्यू पे क्लोज किया था। What? जोरदार रेवेन्यू भाई साहब, बहुत Thank you बढ़िया। so much. थैंक यू। और ये इसमें से नॉटी कितना था, नॉन नॉटी कितना था? नॉटी ने करीबन 15% कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू। Only 15%. That's it. Okay. Wow. कितना प्रॉफिट था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 80% एंड हमारा EBITDA 12%। 1.5 करोड़ रुपए आप घर ले गए, बहुत शानदार। लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? लास्ट मंथ हमने 80 लाख पे क्लोज किया। क्यों वही रन रेट चल रहा है? नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक आता है। उसके Because दो of the रीजंस है। fest. एक तो क्रिसमस एंड वैलेंटाइंस डे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स फॉर अस। अच्छा जी। दूसरा उस Marriages समय का भी साया उसी time एनिवर्सरीज, होता है। शादियां और कोर्टशिप पीरियड ज्यादा रहती है। Correct. पिछले साल आपके 10.5 करोड़ में फर्स्ट हाफ में कितना हुआ और सेकंड हाफ में कितना हुआ? तो फर्स्ट हाफ ने करीबन 35 to 40% कंट्रीब्यूट किया एंड बाकी हमारा सेकंड तो हाफ। फिर भी उसी पे आ गए हम। ये साल भी अगर 40-60 होता है तो वहीं आओगे आप 10.5, 11, 12। 11.5 बार आ जाओगे आप। बस कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट आइडिया। नहीं हो सकता। कैसे? बाकी पैसा कहाँ गया? तो 25% मार्केटिंग कॉस्ट में गया, 5% हमारा डिलीवरी कॉस्ट में जाता ठीक है। करीबन 15% टेक्नोलॉजी कॉस्ट में जाता है, अराउंड 15% हमारा सैलरीज में जाता है, 15 से 20%, क्योंकि हम लोग ने एक टीम में इन्वेस्ट किया है। तो हमारा एक 50 मेंबर का टीम है, 5% हमारा स्टॉक होल्डिंग में भी जाता है। अच्छा Right. वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप वैसे अकाउंट्स में अगर हम लोग जाते तो वो भी कम हो जाएगा 5%। अच्छा तो फिर आप कह रहे हो कि नॉट 12%, आपका 17-18% टाइप प्रॉफिट है। हाँ जी, हाँ जी।